केवल और केवल नॉलेज में रहता है। हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन खत्म किया, हम लोग गए हॉस्पिटल में काम करने गए, हम लोगों ने इमरजेंसीज देखी, पेशेंट देखे, तो हमको अंदर हमारे अंदर डर बैठा। इवन अगर पेट दर्द का पेशेंट भी आता है तो भी डर बैठता है कि इसको क्या करना है, उसके साथ रिलेटिव है जो आपके ऊपर चढ़े जाते हैं, आराम क्यों नहीं लग रहा, उसका आराम क्यों नहीं लग रहा, आप टेंशन में कि इसको सब तो दे दिया, अब क्या करूँ मैं। तो ये सारी चीज़ों में जो काम आता है वो नॉलेज आता है। पहले बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में क्या होता है। एक हार्ट जो है, एक दिल जो है, उसकी एनाटॉमी भी है और उसकी फिजियोलॉजी भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये वक्त अभी आपके पास है पढ़ने का, नोट्स बनाने का। बाद में ये वक्त नहीं मिलेगा। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में उतर जाओगे ना, तब आप पढ़ना चाहोगे टाइम निकाल के। आप मोबाइल में गूगल करोगे छुप छुप के बाथरूम में जा जाके, क्योंकि वहाँ बाहर कोई सीनियर आपको सिखाने बैठा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई करी नहीं है। तब आप गूगल करोगे वहाँ बैठ के कि कितनी जल्दी मैं ये टॉपिक देख लूँ, क्या था वो याद नहीं आ रहा है। 9 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? 9 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? जिसको थोड़ा बहुत भी पता हो बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है, या कोई अपना एग्जाम थोड़ी है। 9 क्वाड्रेंट्स किन को कहते हैं? बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड होते हैं 9 क्वाड्रेंट्स? 9 भाग। नहीं पता किसी को भी? बताओ ना तो। कोई दिक्कत नहीं, गलत ही बोलोगे, मैं सुधारने के लिए खड़ा हूं। कोई दिक्कत नहीं, मैं लेक्चरर नहीं हूं, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं। पेट है ये। पेट को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज कॉल्ड एज 9 क्वाड्रेंट्स। ये सबसे बेसिक चीज है। इसमें एक एक क्वाड्रेंट्स के पीछे ऑर्गन्स आते हैं। किसी में लीवर आएगा, किसी में किडनी, किसी में स्प्लीन, किसी में स्टमक, किसी में पैनक्रियाज, किसी में गॉल ब्लैडर, किसी में अपेंडिक्स। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जब पेशेंट को पेन होता है, दर्द होता है, वो आपके पास आके बोलता है, तो आप इसमें पालपेट करते हैं, इसको पेट को दबा के देखते हो कि उसके किस भाग में दर्द हो रहा है। सारे भागों को देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि भैया उसको इस तरफ दर्द है, या इस तरफ दर्द है, या सेंटर में अम्बलिकस में दर्द है। तो आपको ये डायग्नोज बनता है कि संभवतः कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग प्रभावित होगा। मुझे तुमको 9 क्वाड्रेंट्स नहीं पढ़ाना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मुझे नहीं पढ़ाना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लेक्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, ये डिफरेंट चीज़ें। मुझे तुमको बताना ये था कि किस प्रकार से स्टडी की जाती है, बॉडी के बारे में किस प्रकार से पता किया जाता है। एमबीबीएस हो, नर्सिंग हो, कोई भी फील्ड हो मेडिकल की, बॉडी बदलती तो नहीं है कि हम लोगों को दिल दूसरा बताया जाता है, आप लोगों को दूसरा बताया जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना। तो बॉडी एक ही है, सारे पार्ट्स वही हैं, सारी एनाटॉमी वही है, सारी फिजियोलॉजी वही है। जो आप पढ़ोगे वही एमबीबीएस वाले पढ़ेंगे, वही एमडी पढ़ेगा, वही सर्जन पढ़ेगा। तो कम से कम जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हो उसको पूरी तरीके से समझो। 2 रजिस्टर बनाओ मोटे मोटे, और वो 2 रजिस्टर ऐसे बनाना कि तुमको लाइफ टाइम तुम्हारे पास रहें, अच्छी क्वालिटी के, कि फट ना जाएं, फिक ना जाएं। वैसे नहीं, 2 रजिस्टर मोटे जो प्रॉपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। और इसमें एक एक बॉडी पार्ट्स को लेके तुम पूरे नोट्स बनाना। ये दो दो रजिस्टर हैं, ये तुम्हारी डिग्री से भी ज़्यादा काम आएंगे तुम्हें ज़िंदगी भर। तुम्हें कोई बुक्स नहीं ढूंढनी पड़ेगी, तुम्हें कोई गूगल नहीं करना पड़ेगा, अगर तुमने ये नोट्स तैयार कर लिए तो। कि क्या बॉडी का पार्ट है, लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या है, डाइजेशन क्या करता है, एंजाइम्स क्या सीक्रेट करता है, कौन कौन सी बीमारी होती है लीवर में, बीमारियों के नाम क्या होते हैं, लीवर से संबंधित कितने प्रकार की जांचें होती हैं, खून की जांचें कौन कौन सी हैं, जिससे लीवर की बीमारी के बारे में पता चलता है। जब एक चीज़ पकड़ी जाती है ना, तो उससे पूरी चीज़ें खुलती जाती हैं। लेकिन पहले ज़रूरी क्या है
बेस को समझना। अदिति मैडम है आपकी, उनने बोले कि भैया बच्चों को इंट्यूबेशन बताना है। इंट्यूबेशन किसको कहते हैं? यही प्रॉब्लम है। अब आपको बोला गया कि भैया आपको समझ लो छिंदवाड़ा का आदिवासी म्यूजियम दिखाना है, लेकिन अभी आपको मध्य प्रदेश कहाँ है नहीं पता, फिर छिंदवाड़ा तो दूर की बात है, ये कहाँ है वो भी नहीं पता, और बोला क्या जा रहा है कि भैया आदिवासी म्यूजियम घुमा दो करके। इंट्यूबेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म्ड इन आईसीयू। इंट्यूबेशन है ना, आपके जानने लायक अभी है नहीं, मैं आपको उसको पूरा बता दे रहा हूँ क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखो कि बिना पहली क्लास को पास किए दूसरी पढ़ के कोई मतलब नहीं।